हाल ही में एक खुद को सनातनी धर्म का ठेकेदार बताने वाला रामगिरी, जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बहुत ही घटिया अपशब्द कहे थे, जिसको देखते हुए महाराष्ट्र राज्य के कई शहरों से मुसलमानों की तरफ से और दलित समाजों की तरफ से कई आवाज उठी थी कि इस तरह से धर्म के साथ में जो ये भेदभाव वाली बातें की जा रही है बहुत ही गलत है। रामगिरी महाराज और जो पुलिस अधिकारी पर कार्रवाई नहीं की, जिनके वजह मॉब जमा हुआ था और उनको अरेस्ट नहीं किया गया, तो मैं खुद 16 सितंबर 2024 ईद मिलादुन नबी के दिन से बेमुद्दत भूख हड़ताल बैठूंगा। अगर उस बेमुद्दत भूख हड़ताल पे मेरी जान भी जाती है तो उसका जिम्मेदार मैं खुद हूँ, कोई और दूसरा नहीं है। और वो पुलिस अधिकारी जिनकी वजह से मुझे आज बैठना पड़ रहा है, जो हमारे संविधान बाबा साहब के संविधान को नहीं मान रहे, वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मान रहे। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं परवेश शेख। मुंबई मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कुछ दिनों पहले रामगिरी महाराज, जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बहुत ही घटिया अपशब्द कहे थे, जिसको देखते हुए मुमरा पुलिस स्टेशन का घेराव किया गया था। घेराव इसलिए किया गया था कि उलमा काफी घंटे वहां पर खड़े थे। वहां पर मुमरा पुलिस स्टेशन की तरफ से एफआईआर नहीं ली जा रही थी। टाल मटोल किया जा रहा था कि अब लेंगे, तब लेंगे, या कल लेंगे या नहीं लेंगे, ऐसी बातें सामने आ रही, जिसको देखते हुए मुमरा के सीनियर पत्रकार रफीक कामदार साहब जब वहां पहुंचे तो उन्होंने, जो उनका हक है एहतजाज करना, उन्होंने एहतजाज किया। एहतजाज करने के बाद में एक वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद में काफी भीड़ इकट्ठा हुई। इकट्ठा होने के बाद ये एफआईआर तुरंत ले ली गई मुमरा पुलिस स्टेशन की तरफ से। उसी एफआईआर के बाद में महाराष्ट्र के कई इलाकों से धनाधन एफआईआर होना शुरू हो गई, लेकिन ये प्रोसीजर यहीं तक नहीं रुका। मुसलमानों की मांग थी कि रामगिरी को अरेस्ट किया जाए, लेकिन अब तक रामगिरी जिन्होंने इस तरह की बातें कही है, उसे अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया। सरकार से लोगों ने डिमांड भी की कि उसे अरेस्ट किया जाए। उसके बाद जो समाज सेवक है यूसुफ फारूक खान, उन्होंने कई डिपार्टमेंट में, कई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में एक पत्र दिया। पत्र में उन्होंने बताया कि जो मुमरा पुलिस स्टेशन के बाहर मॉब जमा होता, जो भीड़ जमा हुई थी, उसमें सबसे बड़ी गलती मुमरा पुलिस स्टेशन वालों की थी कि धार्मिक मामले पर उन्होंने एफआईआर लेने में काफी देरी की। अगर एफआईआर पहले ले ली जाती तो इतनी मॉब, इतना भीड़ इकट्ठा, जिसके बाद में हिंदुस्तानी रिपोर्टर के रफीक कामदार पर एफआईआर भी हुई, जो कि झूठी एफआईआर, सख्त से सख्त झूठी एफआईआर है। और साथ ही उनके सहयोगी पत्र कुछ लोगों पर भी एफआईआर दर्ज हुई। तो ये सारी चीजों को देखते हुए यूसुफ फारूक खान ने एक आवाज उठाई है कि अगर 16 तारीख तक, यानी 16 सितंबर तक, जिस दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन है, अगर उस दिन तक रामगिरी को अरेस्ट नहीं किया तो वो बेमुद्दत भूख हड़ताल पर, जो कि मुमरा पुलिस स्टेशन के बाजू में अंबेडकर चौक आता है, वहां पर बेमुद्दत भूख हड़ताल करने वाले हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि नबी की शान के लिए वो अपनी जान तक निछावर करने तैयार। देखिए यूसुफ फारूक खान ने क्या कुछ कहा हमारे इस पूरे वीडियो में। मुंबई मुद्दा, हर गली की खबर। यूसुफ भाई, क्या आप एन ईद मिलादुन नबी की इस दिन बैठ रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, क्या वजह है, क्या मुद्दे हैं आपके, क्या मांगे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। पहले तो मैं रफीक भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोग मेरी बात को जनता तक और सरकार तक पहुंचाने के लिए अपना कीमती समय निकाल के मेरे पास आए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी आवाज बुलंद की है, इसके लिए हमारे जिलों में आपके लिए प्यार, मोहब्बत और इज्जत है। हाँ, इसके लिए, और आपने जो हमें हिम्मत दिया है, और मैं ये चाहता हूँ कि हमें जिसकी शान में जिंदगी मिली है और उसकी शान के लिए हमें जिंदगी गंवानी पड़ी, तो हमें कोई ऐतराज नहीं है। हम बेखौफ अपनी जिंदगी गंवाने की तैयार है उनकी शान के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बेहुरमती किया है, और बेहुरमती करने के लिए, बेहुरमती के बाद में जो अधिकारी सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मानते हुए उलमाओं की बेइज्जती कर रहे थे, उसके लिए हमारे जो रफीक भाई ने जो कदम उठाया, जो आवाज बुलंद किया, उसके लिए मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसके बाद में जैसा ये एफआईआर दर्ज हुआ, इनके आवाज बुलंद करने के बाद में मॉब जमा होने के लिए, तो वो अधिकारी भी दोषी है। मॉब जमा होने क्यों दिए? मॉब जमा होने के पहले आपने सुप्रीम कोर्ट का आदेश मान के आपने तुरंत शिकायतकर्ता की शिकायत को दर्ज क्यों नहीं करती है? क्या इनके पास उतनी आपका कैपेसिटी नहीं है क्या? और हमारा शिकायतकर्ता कोई भी आता है तो उन्हें कहा जाता है कि आप लिखित में शिकायत लाओ, क्या इनके पास पेन, कागज और कंप्यूटर नहीं है क्या? जबकि ये पूरा प्रोवाइड किया जाता है। उसके बावजूद इन लोग शिकायतकर्ता को धुतकारने के लिए, भगाने के लिए
किसी की शिकायत नहीं देते, बोलते लिखित में लाओ। जबकि हमारे उलमा लोग जाके 3-4 घंटे से बैठे थे। जब रफीक भाई ने ध्यान दिया, उसके बाद में मौत जमा नहीं हुआ। अगर मौत में अगर खुदा करता कोई असामाजिक तत्व हरकत करता तो पूरा शहर का माहौल बिगड़ता था। और ये शहर का माहौल बिगड़ने के लिए वो पुलिस अधिकारी जो ऑन ड्यूटी थे वो पूरे जिम्मेदार है। तो इसके लिए मैंने 17 तारीख को एक ज्ञापन दिया था हमारे डीजीपी साहब को, पुलिस कमिश्नर साहब को, और जो हमारे सेशन कोर्ट के मुख्य जज है उनको एक लेटर दिया था। और उन्हें कहा था अगर आपने उन अधिकारियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं किया जिनके वजह से मॉब जमा हुआ था तो मैं इसके लिए आंदोलन करूंगा। तो उन्होंने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया है, ना तो वो जिनके ऊपर एफआईआर हुआ था महंत रामगिरी महाराज जिन्होंने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जती किया था, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अगर यही अभी आप देखेंगे, अभी मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी इन्होंने कोई बयान ना देते हुए भी आज तक वो बेचारे जेल के अंदर रह रहे। क्यों? इनकी तानाशाही हो गई, हिटलरशाही, और ये हिटलरशाही हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। जबकि रामगिरी महाराज का बयान आ रहा है। 17 तारीख का क्या आपका मामला है? 17 तारीख तो को आपने पत्र व्यवहार किया, जो आप लोगों का एफआईआर नहीं ले रहे थे, जो अधिकारी आपने मॉब जमा होने के बाद में जो एफआईआर लिया गया जी। तो उसके अंदर खुदा करता अल्लाह ना करे कोई असामाजिक तत्व कुछ हरकत वो कर। बोल चुके आप हाँ। आगे क्या कदम है आपका? अभी मेरा ये कदम है कि अगर इन्होंने 15 सितंबर 2024 तक इन्होंने रामगिरी महाराज और जो पुलिस अधिकारी पर कार्रवाई नहीं की जिनके वजह से मॉब जमा हुआ था और उनको अरेस्ट नहीं किया गया, तो मैं खुद 16 सितंबर 2024 ईद मिलादुन नबी के दिन से बेमुद्दत भूख हड़ताल बैठूंगा। अगर उस बेमुद्दत भूख हड़ताल पे मेरी जान भी जाती है तो उसका जिम्मेदार मैं खुद हूँ, कोई और तीसरा नहीं। और वो पुलिस अधिकारी जिनकी वजह से मुझे आज बैठना पड़ रहा है, जो हमारे संविधान, बाबा साहब के संविधान को नहीं मान रहे और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मान रहे, इसलिए मैं खुद एक दिव्यांग होके अपनी जान कुर्बान करने के लिए हमारे नबी की शान में जो गुस्ताखी किया उसके लिए हम अपनी जान कुर्बान करने तैयार है।